अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इदरीस। आप देख रहे हैं FMTTS यूट्यूब चैनल। 5 अक्टूबर को इंडिया के अंदर स्टार्ट होने वाला आईसीसी वर्ल्ड कप 2023, जिसको शुरू होने में सिर्फ 104 दिन बाकी हैं, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कशीदगियां और तनाव हैं कि वो बढ़ते ही जा रहे हैं, ख़त्म या कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। और अब पाकिस्तान ने जो वेन्यूज़ के हवाले से इंडिया को या आईसीसी को ये अपना पेशकश की थी या अपने स्टैंस बताए थे, अपना मौक़िफ़ बोला था कि हम इन वेन्यूज़ के ऊपर नहीं खेलेंगे, तो उसके ऊपर भी इंडिया जो है वो पाकिस्तान की कोई भी बात सुनने को राज़ी नहीं है। वो पाकिस्तान के साथ किसी चीज़ का मीटअप करने के लिए राज़ी नहीं है। उनकी कोशिश यही है कि जो वर्ल्ड कप का शेड्यूल अब हो गया है, जहां पर मैच रख दिए गए हैं वहीं पर खिलाए जाएंगे, वहां पर कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। एक जानिब तो जिम्बाब्वे के अंदर वर्ल्ड कप के क्वालिफायर्स खेले जा रहे हैं और दूसरी जानिब वर्ल्ड कप का जो शेड्यूल है उसका ये अता पता नहीं है कि वर्ल्ड कप का शेड्यूल जो है वो कब फाइनल किया जाएगा। और अब इन तमाम हवाले से, इन तमाम मामलात को लेकर जो एक डेडलाइन बनी हुई है, इसको लेकर पाकिस्तान गवर्नमेंट ने फर्स्ट टाइम इसके अंदर कोई इंटरफेयर किया है, इसके ऊपर कोई बयान दिया है। और पाकिस्तान के जो फॉरेन ऑफिस की जानिब से एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसको लेकर इंडिया की जो टेंशन और परेशानियां हैं उनमें मज़ीद इजाफा हो गया। चूँकि वर्ल्ड कप को लेकर ऑलरेडी इंडिया बहुत ज़्यादा परेशान है, इंडिया के साथ जो मामलात है वो बहुत टफ हो चुके हैं। इंडिया के लिए वर्ल्ड कप जो है वो गले की हड्डी बन चुका है। हालांकि इंडिया ये चीज़ का दावा ज़रूर कर रहा है कि हम पाकिस्तान के बगैर वर्ल्ड कप करवा सकते हैं, वर्ल्ड कप का शेड्यूल अनाउंस कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं कर सकते। अगर उनमें इतना दम होता और इतनी उनमें पावर होती कि वो पाकिस्तान के बगैर वर्ल्ड कप करवा सकते, तो कब का वर्ल्ड कप का शेड्यूल अनाउंस हो जाना था। कब का क्या, आईपीएल के फाइनल के मौके के ऊपर ही वर्ल्ड कप का शेड्यूल अनाउंस हो जाना था। पाकिस्तान का इतना इंतजार नहीं करना था। और यही रीज़न है कि पाकिस्तान जो अपने मौक़िफ़, अपने स्टैंस बता रहा है और एक एक करके आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो और आप खुद ही देर कर रहे हो उसमें। और दूसरी जानब जो भोली भाली आवाम है, जो ये सोचकर, मुझे तो उनके ऊपर हैरानगी हो रही है, जो ये सोचकर उसको सच मान रहे हैं कि आया कि वाकई ही इंडिया पाकिस्तान के बगैर वर्ल्ड कप का शेड्यूल अनाउंस कर सकता है। अगर इतनी हिम्मत होती, कर सकता होता, तो कब का वर्ल्ड कप का शेड्यूल अनाउंस हो जाना था। तो लिहाजा इस चीज़ में कोई भी सच्चाई नहीं है। इसको लेकर तो खुद विक्रांत गुप्ता, खुद इंडियन मीडिया कॉन्फेस कर चुके हैं कि पाकिस्तान के बगैर ना एशिया कप किसी काम का है, ना वर्ल्ड कप किसी काम का है। और अगर पाकिस्तान जो है वो नहीं होता एशिया कप के अंदर, वर्ल्ड कप के अंदर, तो नुकसान दो पार्टियों का होना है। एक तो ब्रॉडकास्टर्स का, दूसरा आईसीसी का। और आईसीसी कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच उनके इवेंट में ना हो, और ब्रॉडकास्टर भी कभी ये बात नहीं चाहेगा, क्योंकि ब्रॉडकास्टर ने सबसे ज़्यादा पैसे ही पाकिस्तान इंडिया के मैच से कमाने होते हैं। और दूसरी जानब जो आईसीसी है, एक जानब तो उनको इंडिया की हमायत भी नज़र आ रही है, क्योंकि इंडिया की जानब से उनको 80% का तकरीबन रेवेन्यू भी मिलता है, वो उनको रेवेन्यू जनरेट करवा कर देते हैं। और दूसरी जानब उनकी ये भी कोशिश है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच भी जो है वो उनके इवेंट के अंदर होना चाहिए, ताकि उनसे भी अच्छी खासी वो अर्निंग करें, अच्छे खासे पैसे कमाएं। और यही रीज़न है कि आईसीसी ने एआईसीसी के मामलात के अंदर दखल अंदाजी करके पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट करवाया। अब इसको हम पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल भी नहीं कह सकते, क्योंकि पाकिस्तान ने बोला था न्यूट्रल वेन्यू हम दुबई को रखेंगे, क्योंकि दुबई से हमें जो है वो गेट मनी अच्छी मिलेगी, दुबई से हम अच्छे पैसे कमा सकेंगे, वहाँ से गेट मनी अच्छी मिलेगी। अब अगर पाकिस्तान ये ख्वाहिश रखता है कि हमें जो मेज़बानी हमारे पास है, अगर अब यूएई के अंदर इवेंट होता है, गेट मनी वहाँ से अच्छी मिलेगी, वहाँ से हमें रेवेन्यू अच्छा मिलेगा, तो पाकिस्तान गलत है। और जब इंडिया की टीम अपना मैच पाकिस्तान के साथ अहमदाबाद नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में रख रही है कि वहाँ से उनको गेट मनी अच्छी मिलेगी, वहाँ से उनको रेवेन्यू अच्छा मिलेगा, तो वो दुरुस्त है। अगर पाकिस्तान अपने हक के लिए, अपने असूली मौक़िफ़ को ये बोल रहा है कि आपने जो हमारा हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट किया, उस पर आपने श्रीलंका न्यूट्रल वेन्यू रखा है, उसकी जगह आप यूएई को करें, तो पाकिस्तान गलत। अगर पाकिस्तान और इंडिया का मैच इंडिया के अंदर गुजरात अहमदाबाद नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में रखा जाए, जहाँ से इंडिया को रेवेन्यू अच्छा मिलेगा, तो वो दुरुस्त। ये एक अजीब ही स्ट्रेटजी है भाई। आपका कुत्ता कुत्ता और हमारा कुत्ता टोमी, ये एक ना समझ आने वाली बात है भाई। अगर पाकिस्तान और इंडिया के जो क्रिकेट है उसको लेकर बात करें, तो ये एक अजीब ही सिचुएशन हो चुकी है। और यही रीज़न है कि जो लास्ट टाइम जो हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नजम सेठी, जो 3 दिन पहले मुस्ताफ़ी हो चुके हैं, उन्होंने जो लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसके अंदर उन्होंने ये चीज़ क्लियर बोल दी थी कि अगर आईसीसी की जानिब से वर्ल्ड कप का शेड्यूल अनाउंस भी हो जाए, तो फैसला तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने करना है ना, कि हमने इंडिया जाना है या नहीं जाना, या क्या अपने मुतालबात हैं, अगर वो कबूल होते हैं, वो एक्सेप्ट होते हैं, तो उसके बाद ही पाकिस्तान गवर्नमेंट भी इस चीज़ का फैसला करेगी कि हमने इंडिया जाकर वर्ल्ड कप खेलना है या नहीं खेलना। तो अब जो पाकिस्तान के फॉरेन डिपार्टमेंट की जानिब से एक सामने आया, बयान सामने आया है, जिसको लेकर इंडिया की परेशानियां मजीद बढ़ चुकी हैं। अब वो बयान क्या है, चूँकि उनसे ये सवाल हुआ था
कि आप इंडिया जाकर वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। अब उनके जो जवाब का मतलब है वो क्या है, ये भी आज की वीडियो में मैं आपको खुलकर बताऊंगा कि उनके जवाब का मतलब क्या निकल रहा है और इंडिया की परेशानियां किस तरह से बढ़ती चली जा रही हैं। लेकिन अगर हम पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट की बात करें तो 2008 तक तो बहुत अच्छी क्रिकेट चली, एक साल वो आते थे, एक साल हम जाते थे। लेकिन फिर 2008 के अंदर जो मुंबई अटैक हुए, जिसके अंदर वो उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम तराशे हैं कि पाकिस्तान इस अटैक के अंदर मुलव्विस है, हालांकि उनके पास कोई भी सबूत नहीं था। तो उसके बाद से मामला बिगड़ते चले गए और फिर 2014 के अंदर नरेंद्र मोदी जो है वो पीएम बन गए, प्राइम मिनिस्टर बन गए। उसके बाद से उनका जो मोटिव था, उनका जो प्रोपेगेंडा था, उनका जो मोटिव था वो यही था कि एंटी पाकिस्तान और एंटी मुस्लिम के ऊपर काम करना। और यही रीज़न है कि गुजरात की स्टेट जो है वो पूरे इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा टेररिज्म स्टेट है और वहाँ पर सबसे ज़्यादा दंगे फसाद होते हैं, सबसे ज़्यादा वहाँ पर मुसलमानों के साथ जुल्म ज़्यादतियाँ की जाती हैं, नाइंसाफ़ियाँ की जाती हैं। और यही रीज़न है, पाकिस्तान ने पहले ही बोल दिया था कि हम गुजरात की स्टेट में आकर नहीं खेलेंगे भाई, हम अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम में नहीं खेलेंगे, वो तो नरेंद्र मोदी का गढ़ है भाई, वो तो दहशत गर्दी की स्टेट है, वो तो टेररिज्म की स्टेट है, हम वहाँ पर जाकर नहीं खेलेंगे। तो एक जानिब तो इंडिया के अंदर से ये बातें सामने नजर आ रही हैं कि पाकिस्तान ने जो अपने दो मौक़िफ़ रखे थे, एक तो उन्होंने ये कहा था कि हम अफगानिस्तान के खिलाफ चेन्नई में नहीं खेलेंगे, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम बेंगलुरु में नहीं खेलेंगे। तो ये जो उन्होंने एक स्पिन विकेट या बैटिंग विकेट के ऊपर जो उन्होंने एक एतराज़ किया था, जो उनका जो एक उसके ऊपर एतराज़ था, वो कोई जायज़ एतराज़ नहीं था, वो समझ में आने वाली बात नहीं थी। हाँ, अगर उनको कोई सिक्योरिटी के प्रॉब्लम है तो उसके ऊपर बात हो सकती है, उनको लेकर उनकी बातें देख सकते हैं, उसके ऊपर अमल दरामद हो सकता है, उसके ऊपर सोच विचार हो सकती है। तो अगर इसी कुलिये को फॉलो करें तो फिर पाकिस्तान ने जो गुजरात की स्टेडियम के अंदर खेलने से मना किया तो भाई सिक्योरिटी इश्यूज़ की बुनियाद पर ही किया ना। तो वहाँ पर क्यों आप कह रहे हो कि पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रखा गया है वो नहीं चेंज होगा। अब यहाँ पर पाकिस्तान के इन मौक़िफ़ के ऊपर कोई भी असूली या कोई भी ऑफिशियली आईसीसी की जानिब से बयान सामने नहीं आया, लेकिन इंडियन मीडिया और इंडियन क्रिकेट बोर्ड की जानिब से यही कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने जो ये बोला है कि हम अफगानिस्तान के साथ चेन्नई में, ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है वो बेंगलुरु में नहीं खेलेंगे और इंडिया के साथ अहमदाबाद में नहीं खेलेंगे। इनके इन तमाम जो इनके प्रपोजल थे, इनके तमाम जो मुतालबात थे, उनको रिजेक्ट कर दिया गया। हालांकि इसमें अभी तक कोई भी सच्चाई नहीं है, कोई भी ऑफिशियली इसके अंदर बयान जो है वो सामने नहीं आया। अगर हम वर्ल्ड कप के शेड्यूल की बात करें तो 2019 का शेड्यूल 18 माह पहले आ गया था, 2015 का शेड्यूल 1 साल पहले आ गया था। तो ये वर्ल्ड कप का शेड्यूल इतना देर हो गई है, इतना लेट हो गया है कि 104 दिन बाकी हैं। और अब सुनने में ये आ रहा है, ज़राए के मुताबिक ये खबरें आ रही हैं कि 100 दिन के काउंटडाउन जिस दिन स्टार्ट होगा, यानी 27 जून को वर्ल्ड कप का शेड्यूल जो है वो अनाउंस किया जाएगा। तो देखना ये होगा कि 27 जून को भी वर्ल्ड कप का शेड्यूल अनाउंस हो पाता है या नहीं। तो अब हम आते हैं अपने मुद्दे की तरफ कि फॉरेन डिपार्टमेंट की जानिब से क्या बयान सामने है, जिसको लेकर भारत की जो परेशानी है उनमें मजीद इजाफा हो चुका है। जब फॉरेन डिपार्टमेंट से ये सवाल हुआ कि क्या आप वर्ल्ड कप के लिए इंडिया का सफर करेंगे, आप इंडिया जाकर वर्ल्ड कप खेलेंगे, तो उसके ऊपर जो वजारत खारजा ज़हरा बलोच का कहना है कि भारत में शेड्यूल वर्ल्ड कप 2023 के लिए पाकिस्तानी टीम की शिरकत के हवाले से तमाम पहलुओं का जायजा ले रहे हैं। कौमी टीम की इवेंट में शमूलियत हुकूमत इजाज़त से शर्त है, यानी अगर हुकूमत की जानिब से इजाज़त मिलेगी तो ही हम जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे। वही बात जो नजम सेठी ने बोली। क्रिक इन्फो की रिपोर्ट के मुताबिक वजारत दफ्तर खारजा ज़हरा बलोच का कहना है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी की जानिब से टूर्नामेंट के फिक्सर की फहरिस्त का ऐलान में ताखीर हुई है। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की शमूलियत हुकूमती मंजूरी से मशरूत है। अब पाकिस्तान बोल रहा है कि भाई हमें वर्ल्ड कप का शेड्यूल दो, और दूसरी जानब इंडिया बोल रहा है पाकिस्तान की वजह से वर्ल्ड कप का शेड्यूल लेट हो रहा है। बोर्ड ने चंद रोज़ कबल तमाम शरीक ममालिक को ड्राफ्ट शेड्यूल जारी करने के बाद आईसीसी को खत लिखा था, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया था कि वो एक तरफा तौर पर फिक्सचर लिस्ट की मंजूरी नहीं दे सकते और फैसला बिल आखिर उनकी हुकूमत से ही करना है। उन्होंने कहा कि क्रिकेट के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि सियासत को खेलों के साथ नहीं मिलाना चाहिए। जैसे शंघाई कॉरपोरेशन के अंदर बिलावल भुट्टो ने अपनी बात उनके सामने रखी थी कि आप सियासत को अलग रखें, क्रिकेट को अलग रखें, ये स्पोर्ट है, क्यों आप इनको आपस में मिला रहे हैं। भारत की पाकिस्तान में क्रिकेट ना खेलने की पॉलिसी मायूस कुन है। पाकिस्तान इसके ऊपर मायूस हुआ कि आखिर जहां पर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड जैसी टीमें पाकिस्तान में आकर खेल कर जा रही हैं, तो इंडिया क्यों पाकिस्तान में आकर नहीं खेल रही। हमारे सिक्योरिटी के इदारे बहुत मजबूत हैं, इंटेलिजेंस के इदारे बहुत अच्छे हैं, दुनिया में मानी तानी हमारी फोर्सेज हैं, तो फिर भी परेशानी। हम मेगा इवेंट में शिरकत से मुतालिक तमाम पहलुओं का मुशाहिदा और जायजा ले रहे हैं, जिसमें पाकिस्तानियों की सिक्योरिटी की सूरत हाल भी शामिल है, जबकि आइंदा आने वाले दिनों में अपनी शिरकत के हवाले से जल्द ऐलान करेंगे। तर्जुमान वजारत खारजा का कहना है कि हमें भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान
मुमलिकत की वर्चुअल मीटिंग के लिए बाज़ाब्ता दावतनामा मौसूल हुआ है, जो 4 जुलाई को शेड्यूल हुआ है। अब 4 जुलाई को होने वाले शंघाई कॉरपोरेशन के इजलास के अंदर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को दावत दी गई है, जो कि नरेंद्र मोदी, जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है, उनकी जानिब से दावतनामा आया है कि आप भी वहां पर शिरकत करें। कबल अज़ीं भारतीय मीडिया पर खबरें गर्दिश कर रही थी कि शेड्यूल में ताखीर की वजह पाकिस्तान की जानिब से उठाए गए एतराज़ात हैं, जिसको पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दिया है। वाज़ेह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को बाज़ाब्ता तौर पर भारत में शेड्यूल वर्ल्ड कप 2023 के लिए 2 लीग मैचों के मुकामात को तब्दील करने की दरख्वास्त दी थी, जो कि पाकिस्तान का उसूली मौक़िफ़ और उसूली हक था, जिसको लेकर इंडिया जो है वो पाकिस्तान के साथ किसी किस्म का कोई मीटअप करने के लिए, किसी किस्म की कोई बात सुनने के लिए, किसी किस्म की कोई उनके साथ ताउन करने के लिए राज़ी नहीं है। और दूसरी जानिब ये बोल रहा है कि पाकिस्तान की वजह से वर्ल्ड कप का जो शेड्यूल है उसमें ताख़ीर हो रही है। तो अब जो पाकिस्तान की जानिब से एक पहला ऑफिशियल बयान सामने आया है, उसमें यह चीज़ क्लियर हो रही है कि अगर तो हमें सिक्योरिटी के इश्यूज नज़र आते हैं, हम अपना वफ्त भेजेंगे, पाकिस्तान वाले अपना वफ्त भेजेंगे इंडिया के अंदर, जिसके अंदर हमारे सिक्योरिटी के इदारे, हमारे इंटेलिजेंस के इदारे के बंदे उसमें शामिल होंगे, वो देख कर आएंगे, उनके तमाम मामलात का जायज़ा लेंगे। अगर तो सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलती है तो पाकिस्तान की टीम आएगी, अदरवाइज सिक्योरिटी के इश्यूज हुए तो पाकिस्तान की टीम नहीं आएगी इंडिया के अंदर। तो ये पाकिस्तान ने अभी तक इंडिया को, आईसीसी को कोई गारंटी नहीं दी, कोई क्लियर कट नहीं बोला कि पाकिस्तान की टीम इंडिया आकर वर्ल्ड कप खेलेगी या नहीं खेलेगी। और यही रीज़न है कि इस बयान के बाद इंडिया की जो टेंशन और परेशानी है उसमें मज़ीद इजाफा हो चुका है, चूँकि पाकिस्तान ने इंडिया जाकर वर्ल्ड कप खेलने के ऊपर कोई भी उनको तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान के बगैर वर्ल्ड कप जो है वो हो सकता है, मैं समझता हूँ वो किसी ख्वाब या किसी एक अजीब ही दुनिया में जी रहे हैं। अगर इस तरह कोई पॉसिबिलिटी होती तो कब की हो जानी थी भाई, वो अब नहीं होना था, वो कब का ही हो जाना था। इतना इंतजार करना ही नहीं था इंडिया में। इंडिया जितनी, इंडिया के पास पावर है, जितना इंडिया के पास पैसा है, वो हर बोर्ड को खरीद सकता है। तो अगर इस तरह की कोई पॉसिबिलिटी होती तो इतना इंतजार करना ही नहीं था। उन्होंने कब का वर्ल्ड कप का शेड्यूल अनाउंस करवा देना था, और वर्ल्ड कप भी इंडिया का जो है वो पाकिस्तान के बगैर ही होना था। और वो वर्ल्ड कप ऐसा होना था कि बेरोन का ही होना था। जैसे विक्रांत गुप्ता ने भी बोल दिया था कि पाकिस्तान के बगैर वर्ल्ड कप, पाकिस्तान के बगैर एशिया कप जो है वो एक फजूल किस्म की बात है। तो वही बात होनी थी, वो एक फजूल किस्म का ही वर्ल्ड कप होना था। तो दोस्तों, इन तमाम मामलों के ऊपर आप लोगों की पर्सनल और ज़ाती राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना इस तरह की इन्फॉर्मेटिव और अपडेटेड न्यूज़ हासिल करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।